राधे राधे प्रिय दर्शकों, अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो वास्तु दोष दूर करने के उपाय कहते हैं। भगवान शिव के बारे में कहते हैं, सकल अमंगल मेटन हारी, भावहि मेट सकय त्रिपुरारी। भगवान शिव सब कुछ कर सकते हैं। मतलब ब्रह्मा ने अगर कुछ किस्मत में उल्टा सुल्टा लिख दिया है तो भोलेनाथ उसको भी बदल सकते हैं। शिव को किसी संशोधन की जरूरत नहीं। शिव को ना ब्रह्मा ना विष्णु कोई इनके काम के हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसलिए कहते हैं, मृत्यु से वो क्या डरे जो काम करे चंडाल का, मृत्यु से वो क्यों डरे जो भक्त हो महाकाल का। मतलब भगवान शिव को कोई रोकने वाला नहीं, जो चाहे कर सकते हैं। वास्तु दोष दूर करने के लिए कुछ टिप्स। अगर आपके घर में ईशान कोण में उत्तर पूर्व कोने में टॉयलेट वॉशरूम है और आप इसका उपयोग करते हैं तो चाहे जितना कोशिश कर ले, आपके दुख टेंशन कभी समाप्त नहीं होंगे। अगर आपके घर में दक्षिण पश्चिम के कोने में पानी का स्थान या टंकी पानी की है तो आप सुखी नहीं रहेंगे। अगर आपके ईशान कोण में सीढ़ियां बनी हुई हैं तो आपकी तरक्की रुक जाएगी। अगर आपके घर का दक्षिण पश्चिम का कोना बड़ा हुआ है तो उस घर के लोग सुकून से नहीं रह पाएंगे। अगर आपके घर का दक्षिण पश्चिम का स्थान नीचा है और पूर्व उत्तर का ऊंचा हो तो ऐसे घर में रहने वाले लोग बीमारी से परेशान रहेंगे। वास्तु दोष बताने वाले ये भी बताते हैं, सूर्य वेदी चंद्र वेदी घर। कहने का तात्पर्य, जिस घर में लंबाई पूर्व पश्चिम की हो उसे सूर्य वेदी कहते हैं। सूर्य वेद को अच्छा नहीं माना जाता। जिस घर की चौड़ाई उत्तर पूर्व की ज्यादा हो उसे चंद्रवेदी कहते हैं। चंद्रवेदी को अच्छा घर मानते हैं। तो जिन घरों में वास्तु दोष हो वहां तो वास्तु को शांति करवानी चाहिए। लेकिन उपाय, जिन घरों में वास्तु दोष हो और आप सुख शांति से रहना चाहते हैं तो एक आसानी आजमाई हुई बात, अंगूठे के बराबर पारे का शिवलिंग घर लाइए। अब तो पारे का शिवलिंग आप घर लाएं और उसका विधि विधान से अभिषेक के बाद जलाहारी के जल को घर लाकर उससे दूर्वा घास के द्वारा पूरे घर में छिड़काव करें। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए घर की निगेटिविटी दूर हो जाएगी। आपके घर का वास्तु दोष दूर होगा और घर की नकारात्मक शक्तियां दूर होंगी। काम में रुकावटें आती हैं, क्लेश हो रहा है, रोग परेशान कर रहे हैं, पैसा दवाई में बर्बाद हो रहा है, कर्ज से परेशान हैं। ऐसे में आप अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में रुद्राभिषेक करवाएं। ऐसा करने से आपके घर की परेशानियां दूर होंगी। घर पर तरक्की का मार्ग खुलेगा और घर पर भगवान शिव की कृपा बनी रहेगी। माँ लक्ष्मी का स्थायी वास हो सके, इसके लिए अपने घर की पूर्व या उत्तर पश्चिम दिशा में बेल का पेड़ लगाएं और उसमें नियमित रूप से जल चढ़ाएं। बेल के पेड़ के नीचे सुबह शाम देसी घी का दिया जलाएं। तुलसीदास द्वारा रचित श्री रुद्राष्टकम का पाठ करें। नमामि समीशान निर्वाण रूपम। अगर आप अपने घर में रोज 40 दिनों तक शिव चालीसा का पाठ करें तो अकारण भय कलेश रोग शोक घर से वास्तु दोष सब दूर होगा। अर्धनारीश्वर के रूप के चित्र की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में खुशियां आती हैं। आपको अपने घर में भगवान शिव की कोई क्रोधित वाली प्रतिमा ना लगाएं, ना ही शिव तांडव करते हुए कोई तस्वीर लगाएं। भगवान शिव खड़ी हुई मुद्रा की तस्वीर भी घर में ना लगाएं, अपने घर में ना लगाएं। भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप भगवान शिव का ही रूप है, लेकिन इसको आप अपने घर में लगा सकते हैं। भैरव तंत्र मंत्र के देवता माने जाते हैं, इसी से घर में इसको भी घर में नहीं लगाना चाहिए। घर में भैरव की पूजा मूर्ति लगाना वर्जित माना जाता है, क्योंकि भैरव की पूजा तामसी मानी जाती है। तो भैरव की पूजा घर में नहीं करनी चाहिए। परिवार में सुख शांति के लिए भगवान शिव की परिवार वाली मूर्ति लगाएं, जिसमें भगवान शिव हसमुख मुद्रा में माता पार्वती के साथ नंदी गणेश के साथ हों। ऐसी तस्वीर घर में लगाने से घर की तरक्की होती रहती है, सुख शांति रहती है। जिस तस्वीर में भगवान शिव प्रसन्न मुद्रा में हो ऐसी ही तस्वीर घर में जरूर लगाएं।
लगाने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, लेकिन भगवान शिव की मानसिक पूजा जरूर करनी चाहिए। मानसिक पूजा आपको भगवान शिव की जरूर करनी चाहिए। आत्मा त्वम गिरजामती सहचरा प्राण स्वरूपा सहचरा प्राण शरीरम ग्रहम पूजाते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि स्थिता संचार पदयोपदीक्षिणा विधि श्रोताणि सर्वागिरी यद कर्मन क्रियते तत्व दखिलम संभोयत आराधनम। हे प्रिय दर्शकों, इसका अर्थ है पूर्व की मुंह करके बैठ जाइए, घी का दिया जलाइए, जलाकर सोचिए भगवान शिव आप मेरी आत्मा हो और मेरी बुद्धि है माता पार्वती स्वरूपा, जो हमारी श्वास आ जा रही है ये आपके नंदी आदि गण है। और हे भोलेनाथ, मेरा शरीर आपके निवास करने के लिए सुंदर स्थान है। जो मैं श्रृंगार करती हूँ, नहाती धोती हूँ, कंघा करती हूँ, ये सब आपके पूजन के उपचार हैं। और हे भगवान शिव, जब मैं सोता हूँ तो वो आपकी समाधि अवस्था है। और हे महादेव, मैं जितना भी चलता हूँ या चलती हूँ, चाहे घर में चले या सड़क पर चले, ये सब आपके प्रदक्षिणा है। ऐसा मन में सोचते हुए कि कैलाश में शिव बैठे हैं, उनके बाईं ओर त्रिलोक सुंदरी माता पार्वती बैठी हैं, नंदी आदिगण हाथ जोड़े खड़े हुए हैं, आप भगवान शिव की दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं। हर हर महादेव। भक्तों, आप कमेंट में हमसे प्रश्न जरूर पूछ सकते हैं। आप अपनी कुंडली दिखवाने के लिए कमेंट में प्रश्न पूछें। आप सब्सक्राइब और लाइक करते रहना, हमारा उत्साह बढ़ाते रहना। राधे राधे।